हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गॉड क्लासेस पर। आज की इस क्लास में हम बात करने वाले हैं कंपाउंड इंटरेस्ट के क्वेश्चंस के बारे में। आपने पिछला वीडियो अगर देखा होगा तो कंपाउंड इंटरेस्ट के जो बेसिक कंसेप्ट्स हैं, क्या क्या उसके फार्मूलाज होते हैं और फार्मूलाज यूज ना करके लॉजिक्स को कैसे यूज करना है, रेशियोज को कैसे यूज करना है, ये सारा कुछ हमने डिटेल में डिस्कस किया था। अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो फिर आपको इस वीडियो में कुछ भी समझ में आने वाला नहीं है, इसलिए आप पिछला वाला वीडियो देख लो, समझ लो, उसके बाद फिर इस वीडियो पर आओ ताकि आप क्वेश्चन हमारे साथ साथ इजिली कर सको। क्वेश्चंस इसके अंदर हमने कुछ लिए हैं ऐसे जो आपके ऑलरेडी सीयूटी एग्जाम में आ चुके हैं, कुछ क्वेश्चन ऐसे लिए जो उसके अलावा भी हैं। तो आपके डिफरेंट डिफरेंट वैरायटी के क्वेश्चंस अच्छे से प्रैक्टिस कर लोगे तो बड़े इजीली आप कंपाउंड इंटरेस्ट के क्वेश्चंस भी निकालना सीख जाओगे। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे जो पहला क्वेश्चन यहाँ पर आपको दिया हुआ है, सीयूटी में नहीं आया हुआ है, ये ऐसी क्वेश्चन हमने लिया हुआ है। कहता है कि सम ऑफ ₹2500 इज इन्वेस्टेड एट 20% पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 2 years, फाइंड द अमाउंट। हमें यहाँ पर अमाउंट फाइंड करना है। अब अमाउंट फाइंड करना है तो उसके लिए हमारे पास अलग अलग तरीके थे, अलग अलग तरीके हमने यूज़ करे थे। तो यहाँ पर हम सीधा इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट वाला तरीका यूज़ कर लेते हैं। तो इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट वाले तरीके में हमें क्या करना पड़ता है कि जो आपको यहाँ पर इंटरेस्ट दिया हुआ है, अगर 2 साल का है तो हमें क्या करना है, 2 में आर, फिर यहाँ पर आर स्क्वायर। ठीक है, यहाँ डेसिमल लगाना और यहाँ पर 2 डिजिट हमने यूज़ करनी है। डिटेल में हमने सारा कुछ डिस्कस किया हुआ है। तो इसका अगर डबल करते हैं तो आएगा 40। ठीक है, इसका स्क्वायर करते हैं तो आ जाएगा आपके पास 400। अब इस 400 में से 2 डिजिट आपको यूज करनी है, 4 को आपको यहां पर ले जाना है, यानी 40 + 4, तो ये बनेगा आपके पास 44%। यहाँ पर डेसिमल के बाद 2 जीरो लगाने का कोई फायदा है नहीं, तो 44% आपका बन गया कंपाउंड इंटरेस्ट। लेकिन हमें तो अमाउंट पूछा है, तो जो प्रिंसिपल होता है वो हमेशा 100% हम काउंट करते हैं। तो अमाउंट आपका बन गया 100% + 44%, यानी 144%। तो आपके पास जो आपको यहाँ पर प्रिंसिपल दिया हुआ है 2500, इसका आप 144% निकाल दो, मल्टीप्लाई करो, 25 चौक 100, 25 चौक 100 और 10 110, बचे 11, 25 और 11 36। ये आपका आंसर बन गया 3600। ठीक है, अब इसी क्वेश्चन को एक दूसरे मेथड से भी समझ लेते हैं ताकि आपको मेथड्स एक बार सारे रिकॉल हो जाएं। तो दूसरे मेथड में हम क्या करते हैं, यहाँ पर लेते हैं प्रिंसिपल, यहाँ पर लेते हैं हम अमाउंट। तो आपके पास यहाँ पर कितना इंटरेस्ट कितना है, 20% है, तो 20% के हिसाब से चलते हैं। तो यहाँ पर ये 20% हुआ, और 20% पर अगर आप 20% ही निकालते हो, 20% का अगर आप 20% निकालते हो तो आपके पास बन जाता है 24 बन जाता है, मतलब अमाउंट बनेगा आपका 24। ठीक है, अगले साल भी ये रहेगा 24। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, 400, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, ये आ जाएगा 484, नहीं 576। ठीक है, अब हमें यहाँ पर ये रखो, यहाँ पर रखेंगे हम ये अमाउंट 576, इनटू में कर देंगे प्रिंसिपल। प्रिंसिपल कितना था हमारे पास, 2500। इससे आप ये कैंसिल करो, 4 से आप इसको कैंसिल करो। ठीक है, 4 से करेंगे 1, 4 चौक 16 और 4 चौक 16। फिर ये आपके पास 144 इंटू में 25, यही सेम आ जाएगा, मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास यही आंसर आ जाएगा। तो जैसे आपको आसान लगता है वो तरीका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें कहता है कि सम ऑफ ₹1000 इज इन्वेस्टेड एट 20% पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 3 years, फाइंड द अमाउंट। अब यहाँ पर 3 साल हो गया, पिछले क्वेश्चन में कितना था, 2 साल था, यहाँ पर 3 साल हो गया। तो अब यहाँ पर भी आप इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाल सकते हो। ठीक है, इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट से अगर हम करेंगे तो क्या बनेगा आपके पास, देखो 20%, इसका फार्मूला क्या रहता है, 3R और फिर 3R स्क्वायर और फिर आता है यहाँ पर R3। तो 3R का मतलब हो गया 20 इंटू में 3, 60 हो गया। यहाँ पर हम करेंगे इसका 20 का स्कोर हो जाएगा 400, 400 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, आ जाएगा 1200, और इसका क्यूब करेंगे तो आ जाएगा आपके पास 8000। यहाँ से आपको 2 डिजिट यूज करनी है, 80 को आप इधर ऐड कर देंगे तो यहाँ बनेगा ये 1280। 1280 में से यहाँ पर ये रखनी है आपको, इस 12 को यहाँ पर ऐड कर देंगे तो ये बन जाएगा आपके पास 72। तो इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट बनेगा 72.80, फिर 0 0 लगाने की कोई ज़रूरत है नहीं। तो ये आपके पास बन गया 72.8 कंपाउंड इंटरेस्ट। पूछा है यहाँ पर कितना है, अमाउंट पूछा है, तो अमाउंट बनेगा आपके पास 172.8%। अब आपके पास जो प्रिंसिपल है कितना, 1000 है, तो 1000 का 172.8% आप निकाल देंगे, यहाँ डेसिमल आप हटाएंगे तो आ जाएगा 1728, ये आपका आंसर आ जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें कहता है फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ₹8,000 एट 10% पर एनम फॉर 3 ईयर्स। यहाँ पर आपको 3 साल का निकालना है, 10% आपको रेट दिया हुआ है। तो अब आप इसमें 10% के हिसाब से अगर हम देखें तो प्रिंसिपल आपके पास ये हो गया, ये अमाउंट हो गया। 10 के हिसाब से अमाउंट बनेगा आपका 11। ठीक है, 3 साल है तो 3 साल आप ले लो। तो ये आ गया आपके पास 1000 और ये आ गया आपके पास 1331। ठीक है, अब यहाँ से आपको पूछा गया कंपाउंड इंटरेस्ट। अगर हम इन दोनों में देखें तो कंपाउंड इंटरेस्ट हमारा बनेगा 331, क्योंकि ये तो प्रिंसिपल है और ये टोटल अमाउंट है। टोटल अमाउंट में से इसको आप माइनस करोगे तो आपके पास बचेगा इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट कितना बचेगा आपके पास 331, नीचे आ गया आपके पास 1000, इनटू में कर देंगे प्रिंसिपल कितना है 8000, इससे कैंसिल 8 ये 24 और 2 26, तो 2648 ये आपका आंसर बनेगा क्वेश्चन नंबर 17 का। ठीक है, इस तरह डिफरेंट डिफरेंट मेथड जैसे मैंने पिछली वीडियो में बताए थे, वो आप कोई भी मेथड यूज़ करो। ठीक है, लेकिन आप उसको पहले इफेक्टिवली सीख लो, फिर उसके बाद यूज़ करोगे तो जल्दी जल्दी आप क्वेश्चंस निकालना सीख जाओगे। ठीक है, उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, कहता है अल्बर्ट इन्वेस्टेड एन अमाउंट ऑफ ₹8,000 इन ए फिक्स डिपॉजिट स्कीम फॉर 2 years at compound interest rate 5% per annum. How much amount will Albert get in maturity of the fixed deposit? अब यहाँ पर आपसे टोटल अमाउंट पूछा गया है। तो टोटल अमाउंट पूछा है तो 5% के हिसाब से अगर हम इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालें तो 5 का डबल किया हमने, 10 आ गया। ठीक है, डेसिमल लगाया, 5 का स्क्वायर किया तो आ गया 25। तो इस तरह फटाफट जैसे आप प्रैक्टिस करोगे ना, जल्दी से जल्दी निकालना सीख जाओगे। ये इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट बन गया। ठीक है, 2 साल का। और कितना इसको प्रिंसिपल आपको दे रखा है 8000, तो 8000 को आप इससे मल्टीप्लाई कर दो, ये बना आपके पास इंटरेस्ट। ठीक है, अगर आपको देखना ही है कि आपको अमाउंट निकालना है या इंटरेस्ट निकालना है, तो यहाँ पूछ रहा है हाउ मच अमाउंट, तो अमाउंट आपका बन जाएगा कितना, 100% इसमें ऐड कर दो तो 110.25। तो आप इसका टोटल अमाउंट का 110.25% निकाल दो। या आप ऐसे भी कर सकते हो कि पहले 10.25% से इंटरेस्ट निकाल दो, जितना इंटरेस्ट बनेगा उसको प्रिंसिपल में ऐड कर दो, ऐसे भी कर सकते हो, जैसा आपको आसान लगे वैसा आप करो। ठीक है, यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा, इसका डेसिमल आप हटाओगे तो 1 जीरो और आ जाएगी, ये जीरो सॉरी 2 जीरो और आ जाएंगी, तो यहाँ पर 1 जीरो तो कैंसिल हो जाएगी, 1 जीरो बची हमारे पास, उसको छोड़ देते हैं अभी। 1 जीरो का मतलब है यहाँ पर 10 बचा हुआ है, ये भी इसको भी काट लो। ठीक है, 5 से कट जाएगा, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, जीरो, 5 पंजे 25, 5 दूनी 10, 2 से कटेगा 4 पे, 4 पंजे 20, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 8820, 8820 ऑप्शन बन गया आपके पास सी। ठीक है, आप ऐसे भी कर सकते थे कि आप सीधा प्रिंसिपल ना अमाउंट ना निकाल कर आप ऐसे भी कर सकते थे कि 8000 का 10.25% हमने निकाल लिया, इसका डेसिमल आप हटा दो। ठीक है, 3 जीरो ये कैंसिल, 2 से काट दिया, 5 दूनी 10, 4 पंजे 20, 4 दूनी 8, तो ये 820 आप 8000 में ऐड कर दोगे तो 8820 आ जाएगा। तो इस तरह से भी आप अमाउंट निकाल सकते हो। नेक्स्ट में कहता है कि देर इज 60% इंक्रीज इन एन अमाउंट इन 6 ईयर। 6 साल में 60% हमारा जो अमाउंट है वो बढ़ गया एट सिंपल इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट के हिसाब से। तो इसका मतलब क्या हुआ, 1 साल में कितना बढ़ा, अगर 6 साल में 60% बढ़ा तो 1 साल में कितना बना 10%। वट विल बी द कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर ₹12,000 आफ्टर 3 years एट द सेम रेट। अगर हम इसी रेट की बात करें, 1 साल का रेट निकालना है, पहले 1 साल का रेट हमने निकाल लिया 10%, इसी रेट से 3 साल में 12,000 का टोटल अमाउंट कितना बनेगा। ठीक है, अब यहाँ पर भी आप इफेक्टिव रेट निकालो या जो भी मेथड आपको अच्छे से सही से आता है वो मेथड आप यहाँ पर यूज़ कर लो। ठीक है, अब यहाँ पर 10 हो गया, यहाँ पर अमाउंट 11, 10, 11, 10, 11, आपको ये याद भी हो जाएगा इजीली, ये बन गया। तो हमें यहाँ पर क्या पूछा है वहाँ से, व्हाट विल बी द कंपाउंड इंटरेस्ट। तो कंपाउंड इंटरेस्ट है हमारा 331 डिवाइडेड बाय प्रिंसिपल इनटू में टोटल अमाउंट कितना है यहाँ पर 12,000, इससे कैंसिल 12, 12 ते 36 और 3 39, तो 3962, 3962, 3972 है यहाँ पर, 12 ते 36, अच्छा ठीक है 3972, ये हमारे पास इसका आंसर है। सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए सर्टेन सम एट 8% पर एनम फॉर 5 ईयर इज रुपीज दिस। अगर हम 5 साल का देखते हैं 8% पर एनम के हिसाब से तो इंटरेस्ट बनता है उसका 2400। व्हाट विल बी द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन द सेम सम, यानी आपको पहले
प्रिंसिपल निकालना पड़ेगा ऑन सेम सम एट सेम रेट फॉर 2 ईयर्स। अगर हम उसी रेट से 2 साल का इंटरेस्ट निकालना चाहें कंपाउंड इंटरेस्ट तो कितना बनेगा। लेकिन पहले आपको क्या चाहिए, यहाँ पर पहले प्रिंसिपल तो चाहिए ना। तो यहाँ पर हमने 8% के हिसाब से 5 साल का जो इंटरेस्ट बनेगा ये बना 40%। तो अगर हमने मान लिया कि जो प्रिंसिपल अमाउंट था उसका अगर हम 40% निकालते हैं, ठीक है, उसका अगर हम 40% निकालते हैं तो इंटरेस्ट बन रहा है उसका 2400। तो यहाँ से 2 जीरो तो नहीं कटेगी, 1 जीरो कटेगी। चलो पहले आप इसको काट लो, आप इसको काटो पहले, 4 6 24, इसको मल्टीप्लाई कर दो, ये आ जाएगा आपके पास 6000। यानी जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो 6000 है। तो अब हमें इसी प्रिंसिपल पर और इसी रेट से, रेट क्या है हमारे पास 8% का, तो इसी रेट से इसी प्रिंसिपल पर 2 साल का इंटरेस्ट फाइंड करना है। तो 2 साल का इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट हम बनाते हैं, तो 8 का डबल करेंगे 16 हो जाएगा, फिर डेसिमल 8 का स्क्वायर करेंगे 64। तो 2 साल का हमारा इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट ये बन गया। तो 6000 का 16.64 अगर हम निकालते हैं तो ये हो गया, डेसिमल आप हटाओगे तो 2 जीरो आ गए, तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा। 6 से आप इसको मल्टीप्लाई करो, 6 चौक 24, 6 6 36 और 3, 36 और 2 38, 36 3 39, 6 और 3 9, 6 और 3 9, और यहाँ पर 10 से डिवाइड करेंगे तो डेसिमल आ जाएगा इधर, तो 998.40। तो 998.40 ये हमारे पास आंसर आ गया। और ये क्वेश्चन आपका CUT 8 जून 2023 का क्वेश्चन है। उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये भी इसी पेपर का ही क्वेश्चन है। कहता है कि फाइंड कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन रुपीज दिस फॉर 9 मंथ्स एट 10% पर एनम कंपाउंडेड क्वार्टरली। अब यहाँ पर कंपाउंडेड क्वार्टरली इसने बोल दिया है। तो जब क्वार्टरली, हाफ ईयरली, मंथली इस तरह से आता है तो हम क्या करेंगे, क्वार्टरली का मतलब हो गया कि साल में जो इंटरेस्ट है वो 4 बार कंपाउंड हो रहा है, यानी हर 3-3 महीने बाद कंपाउंड हो रहा है। तो जो भी आपको इंटरेस्ट दिया हुआ होता है, जो भी आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ होता है उसको आप डिवाइड कर देते हैं 4 से, तो ये बनेगा आपके पास 2.5%। तो इंटरेस्ट आपको ये लेना है, और जो टाइम होता है टाइम को मल्टीप्लाई कर देते हैं 4 से, तो 9 इंटू में 4 यानी 36 मंथ्स। 36 मंथ्स का मतलब हो जाएगा 3 ईयर्स। 3 मतलब क्वार्टर ईयर्स हो गए, 3 क्वार्टर ईयर्स। अब आपको टाइम की जगह 3 रखना है और रेट ऑफ इंटरेस्ट की जगह 2.5 रखना है, और अब आपसे पूछता है कि कंपाउंड इंटरेस्ट इसका क्या होगा। ठीक है, अब यहाँ से पर हम इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट वाला तरीका यूज़ करते हैं तो वो थोड़ा इसमें से लेंदी हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर 2.5 है। अब यहाँ पर फिर हम क्या तरीका इस्तेमाल कर सकते हैं, तो दूसरा तरीका हमारे पास क्या होता है कि 3 साल की हमें पता है जो रेशो है वो क्या है, 3 3 और 1 है। तो हमें क्या करना है, जो हमारा प्रिंसिपल अमाउंट था 64,000, उसका 2.5% निकाल लो। ठीक है, 64,000 का 2.5% निकाल लो, यहाँ से ये भी हटाओ, ये कैंसिल, 25 चौक 100, 25 एक 150, 150 और 10 160, 1600 आ गया। तो यहाँ पर लिखो आप 1600। अब 1600 का 2.5% निकाल दो, तो 2 जीरो यहाँ पर कैंसिल, 2 से इसको काट दो 8 पे, 2 से काटो 5 पे, 5 पंजे 25, 5 अठे 40, यहाँ पर आ गया आपके पास 40। अब 40 का 2.5% निकाल दो, पच्चीस चौक 100, 100 पूरा कट जाएगा, ये बचेगा आपके पास 1। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करो, 16 3 जा 48, 4 3 जा 12 और 1 1 जा 1, इन सबको ऐड करो तो 4,921 रुपये ये बनेगा आपका इसका इंटरेस्ट, 4,921 रुपये। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है कि फाइंड कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ₹42,000 फॉर 1.5 ईयर एट 10% पर एनम कंपाउंडेड। ये सेमी एनुअली होगा यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर टाइम आपको जो 1.5 साल का दे रखा है, क्योंकि सेमी एनुअली है मतलब कंपाउंडिंग उसमें 2 बार हो रही है। कंपाउंडिंग 2 बार होने का मतलब है कि जो टाइम होगा वो 1.5 ईयर की हो, अगर आप 2 से मल्टीप्लाई करते हो तो ये आपके पास 3 हाफ ईयर में कन्वर्ट हो जाएगा। और जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है ये आपके पास 10% ना रहकर ये रहेगा 5%।
यानी टाइम जैसे आप 3 साल वाला क्वेश्चन करते हो वैसे ही करना है, 3 साल वाला क्वेश्चन करेंगे और रेट आपके पास 5% का है, प्रिंसिपल हमारे पास 42,000 है। तो अगर आप इसका इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालें या आप कोई भी मेथड यूज़ करें, ठीक है, अगर हम रेशो वाला मेथड यूज़ करें 3:3:1, तो 5% आप इसका निकालेंगे, तो 5% का मतलब हो गया ये 42,000 का 5% आपने निकाल दिया, 5 दूनी 10, 5 चौक 20 और 1 21, 2100 हो गया। ठीक है, अब इसका 5% निकाल दो। ठीक है, इसका 5% निकालेंगे तो 21 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे आएगा 105। ठीक है, अब 105 का 5% निकालोगे, 105 का 5% निकालेंगे तो आ जाएगा 5 पंजे 25 और 5 एकम 5, ये आ जाएगा 5.25। तो यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई करोगे, इसको मल्टीप्लाई करोगे, 3 पंजे 15, 3 एकम 3, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा, तो 6,300 ये हो गया, 315 यानी 615 और यानी 5 ये हो गया 615 और 620, तो 6,620.25, तो 6,620.25 ये हमारे पास आंसर आ गया। The present worth of ₹169 due in 2 years at 4% per annum compound interest। ये कह रहा है कि जो प्रेजेंट वर्थ है, प्रेजेंट मतलब आज की जो वर्थ है इन 2 ईयर्स, 2 साल के अंदर, यानी ये आपको अमाउंट दिया हुआ है कि 2 साल के अंदर जो अमाउंट है आपका वो 169 है, तो उसके हिसाब से आपको ये बताना है कि उसका जो प्रिंसिपल था यानी जो स्टार्टिंग में अमाउंट था वो कितना था। तो यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट आपके पास 4% है, तो 4% का अगर आप इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालते हो, 4 का डबल करते हैं 8 और 4 का स्क्वायर करते हैं 16। ठीक है, ये हो गया 8.16 और 2 साल का हो गया हमारे पास, यानी प्रिंसिपल जो टोटल अमाउंट है, अमाउंट का हमारे पास परसेंटेज कितनी बन गई, 100 इसमें ऐड कर देते हैं तो 108.16, ये आपका इसका अमाउंट बनेगा। ठीक है, अब हम मान लेते हैं कि जो प्रिंसिपल है हमारा, जो भी प्रिंसिपल है उस प्रिंसिपल का 108.6% निकालते हैं तो ये बराबर बनता है 169 के। अब ये प्रिंसिपल की वैल्यू आप यहाँ से निकाल सकते हैं। इसका डेसिमल आप हटाएंगे, परसेंटेज हटाएंगे, पहले तो 100 आ जाएगा, ये डेसिमल हटाएंगे तो ये भी आ जाएगा, तो ये भी कैंसिल। अब यहाँ से जो जो कट सकती हैं चीज़ें उनको काटते हैं, थर्टीन का स्क्वायर होता है 169, 13 से इसको काट के देखते हैं कटता नहीं कटता, तो 13 13 8 104 बचेगा आपके पास 4, 13 39, 2 बचेगा, 13 दूनी 26, 13 से कैंसिल, 13 से ये कैंसिल, और देखो 13 से कैंसिल होता है क्या, 13 छिक 78, 5 कट जाएगा, 13 छिक 78, ठीक है, 5 बचेगा, 13 चौक 52, 4 से कट जाएगा ये 16 पर, 4 से ये कट जाएगा 25 पर। ठीक है, फिर कट जाएगा 4 से कटेगा 4 छिक 24, 4 दूनी 625/4, 625 को 4 से डिवाइड करोगे तो 4 एकम 4, 15 चौक 60 सीधा हो गया, 2 4 छिक 24, 156.25, तो हमारा आंसर बनेगा सी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट में कहता है कि ऑन व्हाट अमाउंट द इंटरेस्ट कंपाउंडेड सेमी एनुअली एट 12% पर एनम फॉर 1 ईयर इज ₹1545। ये कह रहा है कि बस किस अमाउंट के अंदर कि आपका जो कंपाउंड इंटरेस्ट है, किस अमाउंट पर कंपाउंड इंटरेस्ट आपका इतना बनेगा 1545। तो यहाँ पर अब इसने एक चीज़ और दे दी है कि आपको सेमी एनुअली काउंट करना है। तो सेमी एनुअली का मतलब हो गया कि जो आपके पास यहाँ पर 12% का जो रेट था, तो वो आपके पास 12% ना रहकर रेट बन जाएगा 12/2 यानी 6%। ठीक है, और उसके अलावा जो टाइम है वो 1 साल ना रहकर टाइम हो जाएगा 2.5 ईयर, यानी टाइम को आपको 2 की तरह काउंट करते हैं जैसे वैसे लेना है, और रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको 6% लेना है। तो इसका इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट हम निकाल देते हैं, 6 का डबल करेंगे 12 आ गया, 6 का स्क्वायर करेंगे 36, ये हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट बन गया। ठीक है, इतना % कंपाउंड इंटरेस्ट बन गया। अब इसने यहाँ पर कंपाउंड इंटरेस्ट ही तो हमें यहाँ पर दिया हुआ है, तो यहाँ पर आपको 100 में इसमें ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, आपको प्रिंसिपल नहीं निकालना, मतलब आपको यहाँ पर अमाउंट नहीं दे रखा है, यहाँ पर आपको
इंटरेस्ट दे रखा है, ठीक है। तो इंटरेस्ट हमारा पास जो भी प्रिंसिपल होगा उस प्रिंसिपल का 12.36% किसके बराबर है, 1545 के बराबर है। पिछले क्वेश्चन में आपको अमाउंट दे रखा था टोटल, बस ये ध्यान रखना कि आपको दिया क्या हुआ है, ये आपको टोटल अमाउंट दिया हुआ था, ठीक है। इसलिए हमने यहाँ पर 100 इसमें ऐड कर लिया था ताकि आपके पास जो अमाउंट है वो आ जाए 108.16%। इस क्वेश्चन में आपको यहाँ पर ये इंटरेस्ट दिया हुआ है, तो हमने इसमें ऐड नहीं करा, जो इंटरेस्ट हमारा निकला था बस उसी के हिसाब से हम इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर आप इसका डेसिमल आप हटाओगे 100 आ जाएगा, ये परसेंटेज भी हटाओगे तो ये आ गया। अब इसको आपको काटना है, जितना छोटा कर सकते हो, 4 से इसे काट देते हैं, 4 3 12, 4 9 36। अब ये मेरे ख्याल इससे पूरा पूरा कट ही जाएगा, 5 से देखो, 5 9 45, 5 3 15, ये पूरा 5 पे कट गया, 5 को यहाँ मल्टीप्लाई कर दो तो 25 पंजे 125, तो आ जाएगा 12,500। तो हमारा आंसर बनेगा इसका बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास कहता है सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी वाज लेंट फॉर ए पीरियड ऑफ 1 ईयर 9 मंथ्स एट ए रेट ऑफ 10% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली। ये कह रहा है कि कुछ पैसा आपने लिया, 1 साल 9 महीने के लिए लिया, रेट 10% है और कंपाउंडेड एनुअली हो रहा है। यानी कंपाउंडेड एनुअली होने का मतलब है कि ये जो मंथ्स में आपको दिया हुआ है इसको आप ईयर्स में या हाफ ईयर्स में या क्वार्टर में कन्वर्ट नहीं कर सकते, वो ऐसे ही रहेगा। इफ द कंपाउंड इंटरेस्ट इज रुपीज दिस फाइंड द अमाउंट ऑफ मनी लेंट। तो अगर आपको ये निकालना है कि कितना पैसा लिया गया, तो आपको अब इसमें करना क्या पड़ेगा, इसमें पहले आपको अलग अलग करके ही निकालना पड़ेगा, 1 साल का अलग और फिर 9 मंथ्स का अलग, ठीक है, इकट्ठे नहीं निकाल सकते इसमें। अब इसके लिए हमें सिंपल इंटरेस्ट वाला फार्मूला यूज़ करना पड़ेगा। हम मान के चल लेते हैं कि जो प्रिंसिपल है वो है 100 रुपीज़, ठीक है। आप x भी मानते हो लेकिन x से कैलकुलेशन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है। तो 100 रुपये पर 1 साल का 10% के हिसाब से इंटरेस्ट बना 10 रुपये, ठीक है। यानी अगले 9 मंथ्स के लिए जो आपके पास प्रिंसिपल अमाउंट बना, प्रिंसिपल फॉर नेक्स्ट 9 मंथ्स, तो 100 रुपये आपका ओरिजिनल था, 10 रुपये इंटरेस्ट बना 1 साल के बाद, यानी 110 रुपये का आपका प्रिंसिपल अमाउंट हो गया अगले 9 मंथ्स के लिए। तो अब इसका हमने इंटरेस्ट निकाला, ठीक है, 110 रुपये पर 10% के हिसाब से, लेकिन अब 9 मंथ्स का निकाला है। तो 9 मंथ्स के लिए आप कन्वर्ट करोगे इसको ईयर में, तो 12 से डिवाइड करोगे और इनटू में 100 तो यहाँ नीचे रहेगा ही, ठीक है। दोनों जीरो इससे कैंसिल, 3 3 9, 3 चौक 12, 33/4, यानी 4 7 4 8 32 और 4 दूनी 8, 8.25 इतना इंटरेस्ट हमें यहाँ पर मिला। तो हमारे पास ये आ गया दूसरे साल का इंटरेस्ट। तो अगर हम 2 सालों का इंटरेस्ट देखें, क्योंकि ये सिर्फ इंटरेस्ट है, तो 2 सालों का अगर हम इंटरेस्ट देखें तो कितना बना, पहले साल का इंटरेस्ट था 10, दूसरे साल का था 8.25, टोटल इंटरेस्ट आ गया 18.25। तो 18.25 इंटरेस्ट जो था वो जब हमारा प्रिंसिपल था 100 रुपीज़। अगर हमें इंटरेस्ट इतना चाहिए 1460 चाहिए, तो प्रिंसिपल कितना बनेगा, 100 में 18.25 इंटू में 1460। इसको आप सिंप्लीफाई करो, इसका डेसिमल आप हटाओ यहाँ से, 100 कर दो इधर, 25 से काटो इसे, 25 सत्ते 175 और 25 दिए 75, 25 चौक 100, 73 से इसको काटेंगे 2 पे कट जाएगा पूरा पूरा, तो 4 दूनी 8 यानी 8000। तो ये बनेगा आपका इसका आंसर। और इसी क्वेश्चन के साथ ही ये वाला जो वीडियो है इसको हम यहीं पर ही फिनिश करते हैं, और बाकी हम जो नेक्स्ट वीडियोस होगी उसके अंदर और डिफरेंट वैरायटी की क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। आज की इस वीडियो में यहीं पर ख़त्म करते हैं। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।